फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलाइट आईएएस। मैं सृष्टि एनसीईआरटी समरी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हम आज पढ़ेंगे इंडियन आर्ट एंड कल्चर में अपना भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्योत्तरकालीन प्रवृत्तियाँ पार्ट 2। ठीक है, जो आज के हमारे विषय रहने वाले हैं वो है पश्चिम भारतीय गुफाएं, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा और अन्य स्थल जो एक दो करके कहीं कहीं गुफाएं मिली हैं। ठीक है, तो आइए अब हम शुरू करते हैं पश्चिम भारतीय गुफाओं से। तो हम यदि बात करें पश्चिम भारतीय गुफाओं की, तो पश्चिम भारत में बहुत सी बौद्ध गुफाएं मिली हैं जो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी और उसके बाद की बताई जाती हैं। ठीक है, इसमें जो वास्तुकला मिली है वो हमें 3 प्रकार की देखने को मिली है। ठीक है, जिसमें गज पृष्ठीय मेहराबी छत वाले चैत्य, गज पृष्ठीय मेहराबी छत वाले स्तंभहीन कक्ष, मतलब जिनमें स्तंभ नहीं है और कुछ में स्तंभ मिले हैं, सपाट छत वाले चतुष्कोणीय कक्ष। ठीक है, तो आप यदि देखें तो गज पृष्ठीय क्या होता है? गज पृष्ठीय अर्थात बहुकोणीय, जिसके कई कोण हो उसे गज पृष्ठीय कहा गया है। मेहराब आपको पता ही है, इस तरीके से मेहराब होता है, गेट होता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ डिज़ाइन में छत वाले चैत्य मिले हैं और स्तंभ के साथ मिले हैं, दूसरे स्तंभहीन मिले हैं। ठीक है, और एक में छत बिल्कुल सपाट मिली अर्थात प्लेन मिली है। ओके, अब हम बात करें तो जो ये पश्चिमी भारतीय गुफाएं मिली हैं उनमें मेहराब की बहुत ज़्यादा प्रधानता देखने को मिली है। ठीक है, और ये जो ईसा पूर्व ये जो गुफाएं हैं ये कुछ ईसा पूर्व पहली शताब्दी की मिली हैं और कुछ दूसरी शताब्दी की मिली हैं। तो यदि हम देखें दूसरी शताब्दी में जो भी कुछ बनाया गया था, पहली शताब्दी में आते आते उनको देखा गया कि कुछ परिवर्तन देखने को मिले हैं, जिसके अंतर्गत बड़े कक्ष आयताकार बन गए थे। पहले वृत्ताकार थे, फिर आयताकार बना दिए गए। ठीक है, और जैसा कि अजंता की गुफा नंबर संख्या 9 में हमें देखने को मिलता है। तो और ऐसा निर्माण जो आयताकार है, ऐसा निर्माण हमें बेदसा, नासिक, कार्ला और कन्हेरी में भी पाया जाता है। ठीक है, कार्ला जो जगह है, कार्ला में भी जो गुफा है उसमें जो चैत्य कक्ष है, चैत्य कक्ष अर्थात मंडप। ठीक है, चैत्य कक्ष बोल सकते हैं बरामदे को, है ना। तो जो मंडप मिले हैं उनमें मनुष्य तथा जानवरों की आकृतियों से उनको सजाया गया है। और विहार की जो निर्माण योजना है उसमें एक बड़ा बरामदा, एक बड़ा कक्ष और चारों ओर प्रकोष्ठ अर्थात बरामदा। ठीक है, चारों ओर उसके बरामदे मिले हैं, प्रकोष्ठ मिले हैं। कुछ महत्वपूर्ण विहार जो गुफाएं मिली हैं, अजंता की गुफा 12 में मिला है। ये जो प्रकोष्ठ मिले हैं इस तरह की संरचना, अजंता की गुफा 12 में मिली है। वेदसा की गुफा संख्या 11 में मिली है। नासिक की गुफा 3, 10 और 17 में देखने को हमें मिली है। जुन्नार में खुदी हुई गुफाओं का जो सबसे बड़ा समूह, जो खुदी हुई गुफाओं का सबसे बड़ा समूह है वो हमें जुन्नार में देखने को मिला है। ठीक है, एक नगर जगह है जहाँ पे नगर में कुछ गुफाएं मिली हैं। वहाँ पे सबसे ज़्यादा गुफाएं मिली हैं उस वक्त की, दूसरी शताब्दी के बाद की, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी की, जो 200 मिली है। कहाँ पे? नगर में। ठीक है, ये आप ध्यान देंगे। और मुंबई के पास जो कन्हेरी है वहाँ पर भी ऐसी ही 108 गुफाएं मिली हैं। और जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थल हैं गुफाओं के, जहाँ पे कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ें मिली हैं जो बहुत ही अलग बनाती हैं उनको, वो है अजंता की गुफा, एलोरा, कन्हेरी, जो आज भी फल फूल रही हैं। ठीक है, ये देखिए आप, ये कुछ चित्र है, इनको देखिए आप। ये चैत्य है, ये चैत्य का द्वार है। ये अंदर एक बरांडा है जिसमें ये स्तंभ बने हुए हैं। ठीक है, ये कुछ गुफाओं की अंदर की डेकोरेशन है, इस तरीके से उनका स्ट्रक्चर मिला है। सामने आप ये देख रहे हैं जो गोल गुंबद से दिख रहा है, ये स्तूप ही भी है। तो कुछ गुफाओं में अंदर स्तूप भी देखने को मिले हैं। और जो चैत्य होता था उसका द्वार कुछ इस तरीके से देखने को मिलता था। चैत्य गुफाएं जो होती हैं, ठीक है, ऐसी कोई गुफा नहीं कि बस पत्थर को काट के ऐसे गोलाकार में बन गया, नहीं, या भीमबेटका की गुफा के जैसी नहीं। ये गुफाएं बहुत ही सुंदर देखने को मिलती हैं। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर बहुत ही शानदार था। आगे हम बात करते हैं अजंता की गुफा के बारे में। तो ये गुफाएं सबसे प्रसिद्ध हैं। ये गुफाएं प्रसिद्ध क्यों हैं? इसकी भी इनकी एक अलग ही
प्रसिद्धि है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये एक इंट्रो देख लेते हैं कहाँ पे है। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, ठीक है। इसमें कुल 26 गुफाएं हैं, जिनमें से 4 चैत्य गुफाएं हैं। अजंता ही एक ऐसा उदाहरण है जहां ईसा पूर्व पहली और ईसा की 5वीं शताब्दी के चित्र पाए गए हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं यह एक ही उदाहरण है, तो इसलिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। इसकी जो गुफा नंबर संख्या है 10, 9, 12, 13 वो आरंभिक चरण की हैं, और जो गुफा 11, 15, 6 और 7 हैं वो ईसा की 5वीं शताब्दी के दशकों से भी पहले की हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इस गुफा के बारे में और बात करते हैं अजंता की। तो गुफा संख्या जो 26 है वो बहुत ही बड़ी है, ठीक है। और भीतर का जो गुफा के अंदर जो है वो संपूर्ण जो बड़ा कक्ष है वो बुद्ध की प्रतिमाओं से या उनके चित्रों से बिल्कुल सजा हुआ देखने को मिलता है। और उनकी जो सबसे बड़ी प्रतिमा है वो भी अजंता की गुफा में ही है, जो जिसका विषय है महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो उनकी परिनिर्वाण की जो देखने को मिला है हमें चित्र, वो अजंता की गुफा में देखने को मिला है। तो देखिए हुई ना ये पर सबसे प्रसिद्ध, क्योंकि ये कुछ अलग दिखाती है, ठीक है, अपने आप में एक विशेषता लेके है। तो जो शेष गुफाएं हैं उनमें भी बुद्ध के चित्र मिले हैं, जैसे गुफा संख्या 17 में, उसमें ये आप चित्र देख रहे हैं। इसमें ये महात्मा बुद्ध हैं, ये उनका पुत्र राहुल है और ये इनकी पत्नी यशोधरा है। तो इनका चित्र गुफा नंबर संख्या 17 में देखने को मिलता है, ठीक है। अजंता के जो महत्वपूर्ण संरक्षकों की यदि हम बात करें इतिहास में, तो वराहदेव जिन्होंने गुफा संख्या 16 का संरक्षण किया, जो वाकटक वंश के नरेश हरिसेन का प्रधानमंत्री था, और उपेंद्र उन्होंने गुफा नंबर संख्या 17 से 20 का संरक्षण किया। बुद्धभद्र ने संख्या नंबर 26 का संरक्षण किया, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी कौन सी है? 26, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं एलोरा की गुफा के बारे में। तो ये भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ही है, लेकिन ये जो अजंता की गुफा है उससे 100 किलोमीटर दूर है, ठीक है। यहाँ ये भी एक विशेषता रखती है, यहाँ पर बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म तीनों की ही गुफाएं मिली हैं, और टोटल जो गुफाएं हैं वो 34 गुफाएं हैं, ठीक है। और यहाँ पर अनेक शैलियों का हमें संगम भी देखने को मिला है। और संगम किस लिए देखने को मिला है कि यहाँ पर जो कारीगर थे वो कोई कर्नाटक से था, कोई तमिलनाडु से था, तो कोई आंध्र से था, ठीक है। जिस कारण से यहाँ पे अलग अलग शैलियों का संगम देखने को मिला है। ये गुफाएं जो हैं वो 2 धर्मों को, विशेष रूप से बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म के बीच चल रहे अंतरों को दर्शाती है, ठीक है। एलोरा की गुफा। आगे हम बात करें तो बाहर की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध गुफाएं हैं, जहां बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की अनेक प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं, जैसे तारा, महामयूरी, अक्षोभ्य, अवलोकितेश्वर, मैत्रेय, अमिताभ इत्यादि इत्यादि, ठीक है। आगे हम बात करें तो स्तंभ जो है यहाँ पे वो बहुत बड़े बड़े स्तंभ देखने को मिले हैं, और इनमें 3 मंजिला गुफा बनाने की विशेषता रही है। और जो अजंता रही है वो 2 मंजिला थी, ये एलोरा 3 मंजिला देखने को मिली है, ठीक है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं तो एलोरा की थोड़ी और विशेषताओं के बारे में। तो यहाँ पर जो ब्राह्मणी गुफा मिली है, ब्राह्मण धर्म की गुफा मिली है, उनकी संख्या 13 से 28 मिली है, जिनमें अनेक प्रतिमाएं मिली हैं, लेकिन उनमें भी ज़्यादातर जो मिली है वो शैव धर्म को समर्पित है, अर्थात शिव जी को समर्पित हैं। और उनमें विष्णु और शिव की पौराणिक कथाओं को भी दिखाया गया है। एलोरा के अंदर प्रतिमाओं की यदि हम बात करें तो प्रतिमाएं बहुत ही विशालकाय देखने को मिली है, ठीक है। और मूर्ति कला जो है इनमें अद्भुत प्रदर्शन करती है। जो मूर्ति कला है इनकी अद्भुत है, ये आप देखिएगा, ये आपको एक हाथी की मूर्ति देखने को मिल रही है, ये शैव धर्म से रिलेटेड वहाँ पे दिखाई गई है। कि जो कैलाश है ये आगे अब पढ़ेंगे, गुफा संख्या 16 से ये रिलेटेड है, ठीक है। और ये कैलाश लेनी
एक गुफा है उसको कैलाश लेनी कहा जाता है। यहाँ केवल एक अकेली गुफा है ये, जिसको काटकर शैल मंदिर का रूप दिया गया है। और उसी गुफा गुफा संख्या जो 16 है, वही कैलाश, उस जिसका नाम कैलाश लेनी है, उसमें ये हाथी की मूर्ति हमें देखने को मिलती है। ठीक है। और भी जो गुफाएं हैं जो शैव धर्म को समर्पित हैं वो हैं 29 और 21। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपीएससी इन सब चीज़ों पे आपको क्वेश्चंस दे देते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एलिफेंटा की गुफा के बारे में और अपनी अन्य स्थल के बारे में। तो ये गुफाएं जो एलिफेंटा की गुफाएं मिली हैं वो मोस्टली शैव धर्म को समर्पित हैं। ठीक है, किसको समर्पित हैं? शैव धर्म को। ठीक है, और ये एलोरा के ही समकालीन है, समकालीन अर्थात उसी समय की बनी हुई हैं। और यहाँ जो प्रतिमाएं देखने को मिली हैं वो बहुत ही पतली पतली देखने को मिली है और उनके हल्के प्रभाव देखने को मिले हैं। ठीक है, आगे यदि हम बात करें तो जो कर्नाटक है वहाँ पे भी कुछ गुफा देखने को मिली है, जैसे बादामी की, ऐहोली, और आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में, और तमिलनाडु में पल्लव राजाओं के संरक्षण में महाबलीपुरम में। ठीक है, और यहाँ पे भी जो पत्थर की जो मूर्ति मिली हैं वो दिखाती हैं कि धार्मिक परंपरा, जो मूर्ति कला की धार्मिक परंपरा है वो बहुत ही ज़्यादा विख्यात थी। ठीक है, अर्थात यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मिली है वो पत्थर की धार्मिक मूर्तियाँ मिली हैं, जैसे शिव जी की मूर्तियाँ मिली हैं। ठीक है, तो उसकी परंपरा पहले से ही चलती आ रही है। ऐसा नहीं है कि ये परंपरा पत्थर मूर्ति पूजा जो चली है वो अभी है, ऐसा नहीं है, ये प्राचीन काल से ही चलती आ रही है। ठीक है, और ये आप पिक्चर में देख रहे हैं जैसे ये एलिफेंटा का गेट है। ठीक है, आगे हम बात करें अन्य गुफाओं के बारे में। तो पूर्वी भारत की गुफाएं, कुछ गुफाएं जो मिली हैं वो पूर्वी भारत में भी मिली हैं, जैसे आंध्र प्रदेश और ओडिशा में बौद्ध गुफाएं मिली हैं। आंध्र प्रदेश के गुंटापल्ली में स्थित एक प्रमुख स्थल देखने को मिला है। गुंटापल्ली में चैत्य गुफा गोलाकार है। ठीक है, पहले वृत्ताकार फिर आयताकार आए अजंता में, फिर गुंटापल्ली में जो देखने को मिली है वो गोलाकार देखने को मिली है। और जो द्वार देखने को मिला है वो बहुत ही अच्छा जो इनका द्वार है वो चैत्य के रूप में देखने को मिला है। ठीक है, अर्थात इस तरीके से, है ना। और ये गुफाएं कुछ छोटी हैं लेकिन फिर भी इन गुफाओं के जो दरवाजे हैं ये आप देखिए, यहाँ पे ये हैं गुंटापल्ली की। ठीक है, ये जो इनके देखो कितने छोटे छोटे द्वार हैं इनके, ये है ना, लेकिन इन द्वारों को भी इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है। ये देखिए आप, बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया है, जैसे सांची के स्तूप में या किसी भी स्तूप के तोरण को बुद्ध की जीवन की घटनाओं द्वारा चित्रण करके सजाया जाता था, वैसे ही इन गुफाओं के दरवाज़ों को सजाया गया है। ठीक है, आगे हम बात करें तो गुंटापल्ली के अलावा एक गुफा रामप्रेपल्लम में मिली है जो महत्वपूर्ण स्थल है, और विशाखापट्टनम में अनकापल्ली में मिली है। ओडिशा में खंडगिरी उदयगिरी एक उदाहरण है जो जैन मुनियों के लिए थी। ठीक है, जो खंडगिरी और उदयगिरी है वो जैन धर्म के लिए विशेषतः समर्पित थी। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू। और आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, डिलाइट आईएएस, जहाँ पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिलेगी और डेली क्विज भी आपको देखने को मिलेगी। यदि आप सीरियस एस्पायरेंट है तो आप प्लीज़ उस चैनल को देखिए, ज्वाइन करें और क्विज सॉल्व करें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है, थैंक यू।